हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 3 से 5 मार्क्स में आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। इससे पहले मैंने वेक्टर अलजेब्रा का और इंटीग्रल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और लास्ट वीडियो जो मैंने टिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार कंटिन्यू आपसे पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो कराए हैं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या कर रखा है। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अदरवाइज मैं एक पेपर पे लिख देता सारे क्वेश्चंस और काम खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे कर रखे हैं और आप समझते हुए चलेगा। जैसे आप करना चाहो स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना चाहो अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे करना है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका डिग्री से पूछा लिया है मैंने, जो आपसे डिग्री आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन की पूछी जा सकती है। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में या फिर वेरी शॉर्ट में। ठीक है, तो ना डिग्री हम कैसे निकालते हैं। डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है, यानी कि एक बार डिफरेंशियल हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, उसी का हम पावर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशियल वो है आपका एक बार हो रहा है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो आपका यहाँ पे 1 हो गया। क्वेश्चन में ओनली डिग्री पूछा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी लिख दिया है। ऑर्डर कितना हो गया, 1। ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल होगा उसी की हम पावर देखेंगे। इस डिफरेंशियल की पावर कितनी है, 2, वही आपकी डिग्री हो गई। ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है यहाँ क्लियर हो जाएगा। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। इस क्वेश्चन में आपसे दोनों चीज़ें पूछी गई डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू 1 प्लस डी वाई ओवर का डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 4। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल हो रहा है 2 बार। ठीक है, ऑर्डर कितना हो गया इसमें, 2। जितनी बार होगा सबसे ज़्यादा वही आपका ऑर्डर होगा। उसी ऑर्डर की आपको पावर देखनी है। इस ऑर्डर की पावर कितनी है, ओनली 1। 4 मत लिख लेना, सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर की पावर लिखते हैं। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको लॉन्ग में देखने को आपको मिलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट में। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू गिवन है, जिसमें y इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया। देख लीजिए सॉल्यूशन आपका ये रहा। सबसे पहले आपको फैक्टर करने, इसमें कॉमन ले लिया मैंने वाई स्क्वायर, इसमें से यहाँ रह गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है वाई वाई वाले टर्म वाले एक तरफ करने, एक्स एक्स वाले एक तरफ करने। तो मैंने क्या किया, वाई का मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और एक्स का एक्स के साथ डी एक्स यहाँ भेज दिया। अब बोथ साइड इंटीग्रल करना है, बिकॉज हमें डी एक्स और डी वाई को रिमूव करना है। जब आप डिफरेंशियल करोगे, इंटीग्रल करोगे, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स वाई, और ये आपका हो गया 1 का एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स की अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, हमें यहाँ से बस सी की वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू वहाँ पे 0 गिवन है। यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपको सी मिलेगा π/4, क्योंकि tan में 1 π/4 का होता है। सी की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख दीजिए और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेंगे 101%, 3 से 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। ठीक है ना, इक्वेशन आपको गिवन है, वही आपको बताना है, सॉल्व करके बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वाई π/4 एक्स 0 दे रखा है। ठीक है, सेम वही आपको करना है, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ। ठीक है, फिर डी एक्स और डी वाई के साइन को रिमूव करने के लिए बोथ साइड आपको इंटीग्रल करना है। जब आप इंटीग्रल करोगे तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको tan वाई को टी माना है, तो सेक स्क्वायर बाई डी वाई डी टी यहाँ पे हो गया। इंटीग्रल कर लिया हमने, लॉग यू प्लस लॉग टी बचा। यू की वैल्यू हमने यहाँ वापस रख दी, जो हमने यहाँ पे सपोज कर रखी है। ठीक है, नाउ फिर एक्स की वैल्यू हाँ 0 दे रखी है, वाई की वैल्यू π/4। एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद आपको सी मिलेगा 0। सी की वैल्यू 0 आ गई, फिर से इसी इक्वेशन में सी रख दीजिए और वही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, देख लीजिए। ओके, तो नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। ये पूछा गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालते कैसे हैं, ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया। इक्वेशन आपका है cos x dy ओवर dx प्लस बाई प्लस साइन एक्स इजिकल टू 1। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है। पहले उस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करिए जब आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपका होता है e की पावर
इंटीग्रल पी एक्स और डी एक्स, ठीक है। कंपेरिजन आपको इस इक्वेशन से करना है। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में चेंज किया क्या है, मैंने कॉस का डिवाइड कर दिया। जहाँ पे कॉस का डिवाइड करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स रह जाएगा, साइन के साथ करेंगे तो टेन एक्स हो गया, वाई ऑलरेडी था, और वन के साथ करेंगे तो सेक एक्स हो गया। कंपेरिजन कर लीजिए, वाई के प्लेस पे वाई है, क्यू के प्लेस पे ये रहा, तो पी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, टेन एक्स, ठीक है। यहाँ हम रख देंगे टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक एक्स ई की पावर लॉग होता है, तो आपका सेक एक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर देख लीजिए, इसी तरीके से आप निकालोगे ई की पावर पी एक्स इस फॉर्म में चेंज करने के बाद इक्वेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया। ये क्वेश्चन भी मैंने लिखना सही समझा क्योंकि आपसे सम पूछा गया डिग्री और ऑर्डर का। ऑर्डर निकालिए, डिग्री निकालिए, दोनों का ऐड कर दीजिए, वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। इक्वेशन आपको गिवन है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 4 7 डी टू वाई ओवर डी एक्स की पावर 3, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, डिग्री कितनी हो गई 3, ठीक है। दोनों को ऐड करिए, वही आपसे पूछा गया 5। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे 2007, 12 और 17 में लगातार तीनों साल पूछा गया है। मे बी पॉसिबल इस बार फिर से पूछ लिया जाए। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फॉर्मूले याद है तो आपको पता लग गया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका साइन 2a का बनेगा कब, जब हम x के प्लेस पे टेन ए रख देंगे। x के प्लेस पे टेन रखोगे तो 2 tan a अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला आपका साइन 2a का होता है। साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाता है तो आपको मिला y इज इक्वल टू 2a। आपने x tan a माना तो a कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ रखिए 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल करोगे तो 2 का 2 रह जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। यही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 आपका जो है ये लॉन्ग में आपसे पूछे जाएंगे। एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन बाई, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्वेश्चन 19, 20 और 22 में लगातार तीनों साल आपसे पूछा गया, देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ से y निकालेंगे। y कैसे निकलेगा, साइन को दल लेके जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स, एक बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया साइन इनवर्स एक्स का। फिर से अगेन डेरिवेटिव करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, बिकॉज हमें प्रूफ में दिख रहा है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू भी हमें चाहिए। जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो आपको यहाँ पे डी टू वाई ओवर डी टू मिलेगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 की पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे LHS लिख लिया। LHS आपका था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रहने दिया, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। 3/2 था, 3/2 को मैंने दो अलग अलग रूप में लिख लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन बच्चा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 को मैंने रूट लिख दिया है, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका इस इक्वेशन में देखो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ये आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको 101% मिलेंगे। इंटीग्रल से आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है लगातार आपसे CBSE के द्वारा लगातार एग्जाम में पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको e की पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। प्रूफ करना है आपको डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। हमें प्रूफ देख के समझ में आ रहा है, हमें चाहिए डबल ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन 17, 20 और 22 में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, बोथ साइड आपको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करोगे तो 1 की वैल्यू 0 हो गई, फर्स्ट को छोड़ना सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ना फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। ई की पावर वाई सेम आ गया, एक्स का 1 हो गया, 1 का 0, तो यहाँ ओनली ई की पावर वाई रह गया। एक्स प्लस 1 मैंने ऐसे ही रहने दिया, ई की पावर वाई रहेगा, चेन रूल से डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो एक्स प्लस 1 ई की पावर वाई, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसके प्लेस पे 1 रखेंगे तो ओनली डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका आगे ई की पावर वाई माइनस में, ठीक है। अगेन हमें प्रूफ के लिए डबल ऑर्डर का चाहिए, तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो यू विल गेट ई की पावर वाई 2, ठीक है। ई की पावर वाई आपने निकाला था किसके इक्वल होता है, ई की पावर वाई देखो डी वाई ओवर डी एक्स के, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। देख लीजिए इस तरीके से सॉल्यूशन करने हैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी जल्दी से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 और 22 में आपसे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम बोथ साइड क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद आपको डेरिवेटिव करना ईजी है। लॉग वाई साइन आगे आ जाएगा, साइन एक्स फर्स्ट को छोड़ना सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड छोड़ना फर्स्ट का डेरिवेटिव। देख लीजिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन, तो लॉग वाई से 1 अपॉन वाई बचे, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो वाई यहाँ आ गया, और वाई की वैल्यू जो इक्वेशन में गिवन थी एक्स की पावर साइन एक्स आपको रख देनी है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए और आप अपनी तैयारी को यहाँ से आगे बढ़ा सकते हो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
2 क्वेश्चन और फिर अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे 2012, 13, 16, 19 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है y की पावर sin x की पावर cos x प्लस cos x का पावर sin x। ठीक है, वही 2 पार्ट में ब्रेक करना है। पहले u को सॉल्व करना है, फिर इसको b मान लीजिएगा। देखो सॉल्यूशन देख लो आप पहले जल्दी से। ठीक है, du/dx निकालना, फिर v को मानना है सेकंड इक्वेशन को, तो फिर लॉग लेना है। पावर फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग लेने के बाद आपको डेरिवेटिव करना है, तो dv/dx और दोनों को लास्ट में ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आप देख लीजिए, सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है। 2011, 19 और 20 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन और भी पूछा गया था जब आपका कॉस के प्लेस पे यहाँ पे साइन गिवन होगा। सिमिलर वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वो मैंने लिखा नहीं है बिकॉज सेम क्वेश्चन हो जाते। तो करना क्या आपको, यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, फिर डी x/dy निकालना है। डिफरेंशियल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी ना, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का करते हैं माइनस, डिवाइड वाला यहाँ पे आपको इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करना है। देन आपको मिलेगा dy/dx साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। फिर इसको आपको चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना, तो dy/dx आपको मिल जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपके लगातार लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट, हर जगह आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।